जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सनातन धर्म और रामायण पर आधारित YouTube चैनल रामायण सेतु में। प्रस्तुत वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाकाव्य महाभारत की रचना कैसे हुई एवं वेदव्यास महाराज ने महाभारत की संरचना किस प्रकार की। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप सभी से निवेदन, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं महाभारत की संरचना कैसे हुई। एक बार की बात है, भूत भवन भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहती हैं, कलयुग में मनुष्य कम बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले एवं व्याकुल होंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवान वेद व्यास के रूप में पृथ्वीलोक में अवतरित होकर मानवों के कल्याण के लिए महर्षि वाल्मीकि कृत उसी महाकाव्य रामायण के 9 वर्षों में अन्यतम भारतवर्ष को प्राप्त हुए श्लोकों से विविध प्रकार के सहस्त्र पुराणों की रचना करेंगे और विशाल एवं अत्यंत उत्तम इतिहास महाभारत को बनाएंगे। वह उसे भारतवर्ष को प्राप्त हुए भाग के सार से निर्मित करेंगे। सहस्त्र पुराणों तथा महाभारत की संरचना करने पर भी जब व्यास जी को शांति नहीं प्राप्त होगी, तब वे अत्यंत व्यग्रचित होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठ जाएंगे। इस अवसर पर सतकोटि प्रविस्तर रामायण के पृथ्वीलोक के 7 द्वीपों में विभक्त करे जाने पर जो 4 श्लोक बचे थे और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दिए थे, उन्हीं 4 श्लोकों का ब्रह्मा जी महात्मा नारद जी के लिए उपदेश करेंगे। उन मंत्रात्मक श्लोकों को प्राप्त कर देवर्षि नारद जी अपनी वीणा में उनका सुस्वर बार बार गान करते हुए एवं भ्रमण करते हुए सरस्वती नदी के तट पर जाएंगे। वहां व्यास जी खिन्न मन होकर बैठे रहेंगे। तब देवर्षि नारद जी उन 4 श्लोकों का व्यास जी को उपदेश देंगे। महारामायण के उन्हीं 4 श्लोकों को प्राप्त कर वेद व्यास जी को अत्यंत शांति प्राप्त होगी और वे उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करेंगे। उन्हीं 4 श्लोकों के अर्थ को ग्रहण कर वेद व्यास जी 18वें पुराण श्री भागवत महापुराण की रचना करेंगे, जो अत्यंत उदार अर्थ वाला, अत्यंत रमणीय तथा लोगों के लिए रुचिकर होगा। उसमें 18,000 श्लोक होंगे। इसी कारण भागवत महापुराण की वाणी अन्य पुराणों से भिन्न होगी। हे प्रिय, अन्य सभी पुराणों की भाषा वाल्मीकि रामायण के समान है। भारतवर्ष के लिए नियत श्लोकों वाले रामायण का सार ग्रहण करके व्यास जी पृथ्वी पर अन्य स्मरणीय उप पुराणों की भी रचना करेंगे। इस प्रकार से बड़े ही आदर से उसी रामायण का सार लेकर मुनीश्वर 6 शास्त्रों को बनाएंगे। हे पर्वत पुत्री, इस पृथ्वी पर जो भी श्लोकात्मक अन्य कथा प्राप्त हो, उसे तुम इस महारामायण से ही ग्रहण किया हुआ है, ऐसा समझो। पार्वती जी बोली, हे शंभो, मैं आपसे रामचरित के उन 4 श्लोकों को सुनना चाहती हूँ, जो संपूर्ण पापों को विनष्ट करने वाले हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी के मुख से सुनकर देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को बताया था, तथा जिन 4 श्लोकों का आश्रय लेकर ही मुनि वेद व्यास जी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करेंगे।
आप उन 4 श्लोकों को मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही अच्छा पूछा है। तुम सावधान होकर सुनो। मैं देवर्षि नारद जी द्वारा व्यास जी के लिए उपदिष्ट 4 श्लोकों को तुम्हें बताता हूँ। व्यास जी से पूर्व देवर्षि नारद जी के समक्ष राम कथा के इन 4 श्लोकों को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उस समय बताया था जब उन्होंने सतकोटि प्रविस्तर महारामायण का तीनों लोकों में तथा पुनः पृथ्वीलोक में विभाजन किया था। 7 द्वीपों में विभाजन करने के बाद भी शेष 4 श्लोक बच गए थे। उन्हें अत्यंत पुण्य प्रदायक 4 श्लोकों को जो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताए थे, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री भगवान बोले, हे चतुरानन, मेरे जितने स्वरूप हैं, जिस प्रकार मेरी सत्ता है और जो मेरे रूप गुण कर्म है, मेरी कृपा से तुमको उसी प्रकार तत्व का विज्ञान हो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त जो स्थूल, सूक्ष्म या प्रकृति है, इनमें से कुछ भी न था। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही था। जो यह जगत है, यह मैं ही हूँ। और प्रलय काल में जो शेष रहता है, वह भी मैं ही हूँ, जिसके कारण आत्मा में वास्तविक अर्थ के न रहते हुए भी उसकी प्रतीति हो और अर्थ के रहते हुए भी उसकी प्रतीति न हो, उसी को मेरी माया जानो। जैसे आभास और जैसे राहु, जैसे 5 महाभूत उच्चावच भौतिक पदार्थों में कार्य और कारण भाव से प्रविष्ट और अप्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार मैं इन भौतिक पदार्थों में प्रविष्ट और अप्रविष्ट भी रहता हूँ। आत्मा के तत्व जिज्ञासु के लिए इतना ही जिज्ञासा है कि जो अन्वय व्यतिरेक से सर्वत्र और सर्वदा रहे, वही आत्मा है। चित्त की परम एकाग्रता से इस मत का अनुष्ठान करें। कल्प की विविध सृष्टियों में आपको कभी भी कर्तापन का अभिमान न होगा। इस प्रकार विचार श्लोक हैं जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए थे और श्री नारद जी ने महाभारत की संरचना के लिए वेद व्यास जी को बताया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के अंक में एक नए रोचक प्रसंग के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।